नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी के बारे में। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इन सभी 24 एकादशियों में सबसे मुख्य एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही होती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से पुण्यमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति के विषय में पूछा, तब श्री कृष्ण ने बताया कि सतयुग में मुर नामक भयंकर दानव ने देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तब सभी देवगण समाधान हेतु महादेव के समक्ष पहुंचे। महादेव ने समाधान हेतु सभी देवगणों को भगवान विष्णु के पास भेजा। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मुर नामक दानव की सेना के ऊपर प्रचंड आक्रमण कर दिया। हजारों असुरों का संहार करके भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम सिंहवती गुफा में निद्रालीन हो गए। भगवान विष्णु को निद्रालीन जान मुर दानव ने भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही दानव मुर ने गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लिए एक अति रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उस रूपवती कन्या के हुकार मात्र से ही दानव मुर भस्म हो गया। इसके पश्चात जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उस रूपवती कन्या को अपने समक्ष पाया। उस रूपवती कन्या ने भगवान विष्णु को दानव मुर की मृत्यु के बारे में बताया, जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और रूपवती कन्या को एकादशी नाम से पुकारा और एकादशी तिथि को अपनी सबसे प्रिय तिथि घोषित कर दिया। मार्गशीर्ष मास की एकादशी को उत्पन्न होने के कारण ही इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाने लगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। जो लोग भी एकादशी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को दिन के समय सिर्फ एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके बाद संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए और रात में भोजन नहीं करना चाहिए और सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन स्नान करके संकल्प करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन के समय सोना नहीं चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस समय पर मन में किसी भी प्रकार के गंदे विचार नहीं आने चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु के नाम से दीप जलाना चाहिए और आरती एवं भजन करते हुए पूरी रात जागरण करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।